नमस्कार दोस्तों। बिजली के क्षेत्र में सभी सरकारें काम कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो। आज हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। हाँ, भले ही जनता के सामने आज भी बिजली को लेकर कई समस्याएं हैं, कई परेशानियों से आज भी जनता को निजात नहीं मिल सका है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता आज भी बिजली की कई परेशानियों से जूझ रही है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आज आप अपनी परेशानी और सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि इस वीडियो को बिजली विभाग के सभी बड़े और छोटे अधिकारी देखने वाले हैं। इसलिए विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आपकी परेशानी को और आपके सवालों को भी अवश्य ही पढ़ेंगे। इसलिए कमेंट अवश्य करें और वीडियो को शेयर भी कर लें। हालांकि जनता की उन सारी समस्याओं के बीच, सभी परेशानियों के रहते भी आज हर एक व्यक्ति बिजली के क्षेत्र में सरकार के किए कामों से लाभान्वित हो रहा है। अब खेतों की सिंचाई भी बिजली मोटर से होने लगी है। छात्र अब लालटेन की धुंधली रोशनी में नहीं, बल्कि एलईडी लाइट की दुधिया रोशनी में पढ़ाई कर रहा है। जहां 8 घंटे भी बिजली नहीं रहती थी, आज वहां 18 घंटे बिजली मिलने लगी है। हाँ, 24 घंटे बिजली देने की बात पर आज भी सरकार विफल है। आज भी 24 घंटे निर्बाध बिजली देने में बिजली विभाग भी सक्षम नहीं हो पाया है। लेकिन उपभोक्ताओं को और अधिक सुविधाएं दी जाए, जनता को और अधिक सहूलियत हो, इसके लिए सरकार और विभाग लगातार काम कर रही है। उसी कड़ी में बिजली विभाग द्वारा मौजूदा वक्त में जनता को एक और सुविधा मुहैया कराया गया है, और वो सुविधा है बिजली बिल जमा करने का। यानी आपने जितना यूनिट बिजली खपत किया, उसका बिल आप या तो काउंटर पर जाकर जमा करते हैं या फिर ऑनलाइन जमा करते हैं। जैसा कि अब तक आपको एक बार में ही पूरे महीने का बिल या फिर जितना बकाया है वो सारा का सारा रुपया एक बार में ही जमा करना पड़ता था। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली विभाग ने एक ऐसी व्यवस्था बहाल की जिससे उपभोक्ताओं को काफ़ी सुविधा मिलने वाली है और सिक्योरिटी के साथ सुविधा मिलने वाली है। दरअसल बिजली विभाग ने अब पाउस मशीन से बिल जमा करने की व्यवस्था कर दी है। अब बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ ऑरेंज पे का एक रजिस्टर्ड एजेंट पाउस मशीन लेकर पहुँचेगा। अब किसी जिले का व्यक्ति किसी दूसरे जिले में भी ऑरेंज पे के एजेंट के माध्यम से पाउस मशीन द्वारा बिल जमा कर सकते हैं। यानी अब बिजली विभाग के रजिस्टर्ड एक कर्मचारी आपके घर पहुंचेंगे और सबसे पहले वो आपका कंज्यूमर नंबर लेंगे, और जैसे ही कर्मचारी पाउस मशीन में आपका कंज्यूमर नंबर डालेंगे, वैसे ही आपका सारा डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएगा। यानी आपने कितना यूनिट बिजली खपत किया है, टोटल बिल कितना हुआ, यहाँ तक कि यदि आपके यहाँ बकाया भी है तो वो भी स्क्रीन पर दिख जाएगा। अब यहाँ एक और सुविधा देखिए कि यदि आपका बिजली बिल 2000 रुपया है और उस वक्त आपके पॉकेट में 1000 रुपया ही है, तो आप 1000 रुपया ही जमा करके पावती रसीद ले सकते हैं, रिसीविंग ले सकते हैं। आप कैश में भी भुगतान कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से भी जमा दे सकते हैं, आप मोबाइल ऐप से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या ऑनलाइन पेमेंट का आपके पास जो भी ऑप्शन है, आप उस माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हर सूरत में आपको उस ऑरेंज पे के कर्मचारी से पावती रसीद ले लेनी होगी, यानी रसीद ले लेनी होगी जमा करने की। ये सारी बातें विद्युत आपूर्ति अंचल के सभागार में आयोजित बैठक में अधीक्षण अभियंता अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारी को बता रहे थे। बैठक में दोनों प्रमंडल के दोनों कार्यपालक अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की उपस्थिति में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के समक्ष ऑरेंज पे के डायरेक्टर प्रसून कुमार ने इस सुविधा को लेकर मीडिया को क्या क्या बताया है, जरा उन्हें सुन लीजिए पहले आप। बिजली उपभोक्ताओं के लिए हम लोग एक नया सुविधा ये देने जा रहे हैं कि अब वो उपभोक्ता अपने अपने प्रमंडल या और प्रमंडल स्तर पे ही वो अपना बिजली बिल का भुगतान कर पा रहे थे। अब वो पूरे किसी भी प्रमंडल का उपभोक्ता किसी भी ऑरेंज पे के एजेंट के माध्यम से अपने बिल का भुगतान कर पाएंगे। उनके लिए कोई
शहर या क्षेत्र की बाध्यता नहीं होगी। वो अगर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के उपभोक्ता हैं तो वो ऑरेंज पे के माध्यम से जो भी एजेंट्स होंगे रखे जाएंगे उनके माध्यम से वो अपना बिल का भुगतान कर सकते हैं। क्या कहीं से भी भुगतान हो सकता है? कहीं से भी। वो अगर पूर्णिया शहर के अगर उपभोक्ता अगर वो कटिहार में भी गए हुए हैं और कटिहार में अगर ऑरेंज पे के एजेंट से अपना बिल भुगतान करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे भी बिल भुगतान कर सकते हैं। वहाँ पर भी कर सकते हैं बिल भुगतान। इससे और ये इससे पहले क्या सुविधा थी पेमेंट करने की? इससे पहले 2-3 सुविधाएं हैं, अभी भी हैं। एक तो विभाग का जो अपना काउंटर है वो है, दूसरा जो बिलिंग एजेंसी है उसके माध्यम से भी विपत्र का भुगतान कराया जाता है, तीसरा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत जगह अभी भी आरआरएफ हैं, उनके माध्यम से भी विपत्र भुगतान होते हैं, या उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान करते हैं। अभी हर जगह अगर कहीं ऑनलाइन की व्यवस्था, जहाँ ऑनलाइन करते हैं वो अगर कैश वहाँ देना चाहें तो वो नहीं दे सकते हैं। जो अभी वर्तमान व्यवस्था अगर किसी एजेंट के माध्यम से वो ऑनलाइन भुगतान करना चाह रहे थे तो वो नहीं कर सकते थे। अब ये सारी व्यवस्थाएं ऑरेंज पे एक एजेंट के पास सारी व्यवस्थाएं होंगी कि उपभोक्ता अगर ऑनलाइन भी करना चाहें या ऑफलाइन में अपना बिल मतलब कैश में बिल भुगतान करना चाहें वो दोनों ही माध्यम से विपत्र भुगतान कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क दिए। इस पूरी व्यवस्था में एक खास सुविधा ये है कि आजकल हम लोग कैश से ज़्यादा क्यूआर को प्रमोट कर रहे हैं। कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि क्यूआर हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है। ये व्यवस्था भी विभाग अपने किस चैनल से नहीं दे पा रहा था ऑनलाइन के अलावा, तो अब ऑरेंज पे के माध्यम से ये सुविधा हर एजेंट्स के पास होगी कि उपभोक्ता वहाँ किसी भी डिजिटल माध्यम से भी भुगतान कर लें या नगद भी भुगतान करना चाहते हैं तो वो नगद भुगतान करें। उस नगद भुगतान करने में या किसी डिजिटल भुगतान करने में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगना है उनको। जब भी वो भुगतान करें, यह सभी आप लोगों के माध्यम से यह सभी उपभोक्ता से यह आग्रह होगा कि जब भी किसी ऑरेंज पे के एजेंट के माध्यम से भुगतान करें वो उससे पावती रसीद जरूर पाएं। बिना पावती रसीद लिए उसका भुगतान नहीं करें, अन्यथा कोई धोखा तो दे ही सकता है ना। तो उस धोखा से बचने के लिए अगर पावती रसीद होगा तो वो NBPDCL का अगर पावती रसीद मिल रहा है तो वो भुगतान करें, अन्यथा भुगतान ही नहीं करें। इस व्यवस्था में दिखाना चाहेंगे अगर हम लोग नॉर्थ बिहार के अगर उपभोक्ता हैं, किन्हीं प्रकार बंधु का अगर कोई उपभोक्ता संख्या अगर पता है, कोई भी बताए। 40003 54। जैसे ही हम उपभोक्ता संख्या डालते हैं, ये नहीं जानने का, इसको कुछ नहीं पूछना है कि आप किस सब डिवीजन से हैं, किस डिवीजन से हैं, किस सर्कल से हैं, ये इसे नहीं जानना है। ये सिर्फ नॉर्थ बिहार के उपभोक्ता तो यहाँ भुगतान होगा। जैसे ही बिल कंज्यूमर ID डाला गया, यहाँ आपका बिल का डिटेल्स आ गया। अब आपके सुविधा के अनुसार यहाँ भुगतान अब लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम 2 महीने का एडवांस जमा कर दें या कुछ कम पैसा ही पॉकेट में भी है तो आप जमा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यानी कि हम लोग अभी आपका ये स्मार्ट कंज्यूमर किसी भी उपभोक्ता का यहाँ बिल फेचिंग होगा और उसका भुगतान नहीं होगा। अब हम लोग अगर भुगतान मान लीजिए कि आपका ही करते हैं, कोई एक अमाउंट बोली जिसका भुगतान 5 रुपये हम लोग करते हैं भुगतान, हम लोग 5 रुपये का भुगतान करते हैं। जैसे ही भुगतान ले जाते हैं तो यहाँ ऑप्शंस आ जाता है कि आप कैश करना चाहते हैं या UPI करना चाहते हैं या कार्ड में। कार्ड मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों। उपभोक्ता डेबिट कार्ड से भी भुगतान करते थे, क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान। अब जैसे आजकल सबसे अच्छा सिस्टम हो गया QR UPI, हम लोग कार्ड में ही दोनों चीज़ को डाल देंगे। अगर कोई कार्ड भी क्लिक कर दे तो उसको अब आ गया यहाँ पे इतने पेमेंट्स मोड आते हैं। यहाँ सबसे अच्छा अभी तक हम लोग कार्ड और UPI ही समझ रहे थे। अब बिजली बिल भुगतान हम लोग लिंक के माध्यम से भी किसी से ले सकते हैं। अगर घर पे कोई कभी लाइट कटने के लिए एरियर होने के कारण से विभाग के लोग अगर जाते हैं लाइट काटने के लिए, तब उसमें बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यह भी सुविधा आ गया कि अगर पेइंग पर्सन घर से बाहर हैं तो आप उनको लिंक भिजवा देंगे और वहाँ से वो भुगतान करेंगे और यहाँ पर रिसीट की पावती हो जाएगी। क्लियर? जैसे आजकल अमेजोन पे फ़ोन वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह भी लिंक देता है। तीसरा EMI की भी व्यवस्था इसमें एक दी गई है एक्स्ट्रा फीचर कि उपभोक्ता अगर चाहें तो अपने बिल का भुगतान EMI के माध्यम से भी कर सकते हैं। अभी आके ऑफिस में जो पार्ट पेमेंट के लिए जो लोग कतार में लगते हैं वो चाहे तो अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह के माध्यम से ऑन स्पॉट EMI की सुविधा इस मशीन पे ले सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता है, वो अपना सुविधा यहाँ पे लेंगे। तो अब हम लोग QR के माध्यम से अगर मान लीजिए भुगतान करना ही चाहते हैं, QR आ गया।
यहाँ भुगतान हो गया। अब भुगतान होने के बाद अगर जब NBPDCL के सर्वर को ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ भुगतान कर दिया, यहाँ ये QR अपने आप हट जाएगा, इनका रिसिप्ट मिल जाएगा। 2 रिसिप्ट निकलता है। एक तो जो डिजिटल पेमेंट आपने किया उसका रिसिप्ट निकल गया, दूसरा जो NBPDCL का भुगतान हुआ उसका रिसिप्ट। यानी कि ये रिसिप्ट जब मिले तो ही वो भुगतान करे, अन्यथा नहीं भुगतान। ये पूरा सिस्टम यही है। इसमें यह सबसे अच्छा चीज़ है कि इसके लिए कोई समय का निर्धारण नहीं है। उपभोक्ता जब चाहें अपना भुगतान कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र का उपभोक्ता किसी भी एजेंट, ऑरेंज के एजेंट के पास जाके अपना भुगतान कर सकते हैं। तो ऑरेंज पे के एजेंट जो है हर क्षेत्र में अलग अलग होंगे या फिर कोई भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को रखा जाएगा। अभी शुरुआती दौर में हम लोग हर सेक्शंस में 1-2 लोगों को अभी डिप्लॉय करना चाह रहे हैं कि ताकि वहाँ पे वो एरिया को समझ लें, फिर वो सुविधा दे सकें। सर एक सवाल है, तो आपकी बिल पे के बाद मिलेगा तो हम ये कैसे तय करें तब तक जो बिल जब तक हमारा पे हो रहा है तो वो सही है या फिर क्योंकि पावती के बाद में मिलेगा जब हम पे कर चुके होंगे। पे जब करेंगे, जब पावती मिलेगा हमारा, इस पावती में एक रिसिप्ट नंबर है, वो NBP करके लिखा हुआ है। अगर जूम करके आप देख पाएंगे, ये NBP नंबर यानी कि वो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ये रिसिप्ट पावती मिल चुका है और ये तभी जनरेट हुआ। सर ये पे करने के बाद मिलेगा ना सर? इससे पहले कोई फर्जीवाड़ा करके कर जाता है तो फिर हम उसको कैसे इससे पहले फर्जीवाड़ा ऑरेंज पे के ही उसका ऑरेंज पे के एजेंट जो भी होंगे उनका एजेंट ID होगा। ID कार्ड तो होगा ही, साथ ही साथ जो रिसिप्ट निकलेगा इस पे भी उस एजेंट का ID नंबर लिखा हुआ होगा, उसका नाम लिखा हुआ होगा। पे करने के बाद हमें मिलेगा, उससे पहले हम कैसे पहचानेंगे, ग्राहक कैसे पहचानेंगे ये ऑरेंज पे के? उन सभी लोगों को कार्यपालक अभियंता के साइन से उनको आई कार्ड मिलना है। जो भी ऑरेंज पे के एजेंट होंगे उनको कार्यपालक अभियंता सर के हस्ताक्षर से उनको आई कार्ड मिलना है। आई कार्ड अगर किन्हीं को कोई भी शक है तो वो आई कार्ड को देख लें उनका। अगर शक है तो विभाग में किन्हीं भी पदाधिकारी से इसकी जानकारी ले सकते हैं कि ये अमुक व्यक्ति हमारे यहाँ आया है, ये विभाग से है या नहीं है, क्योंकि विभाग में उनका पूरा लिस्ट होगा। कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ तो शुरुआत कर दिया गया है, तो अब यहाँ के लिए जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल कितने जगहों पर ये पेमेंट? पूरे साउथ बिहार में तो चल रहा था, नॉर्थ में अभी स्टार्ट हुआ है। साउथ बिहार में जिले का नाम साउथ, पूरे साउथ बिहार। अच्छा, पूरा पेशू, पूरी पेशू एरिया में ये चल रहा है। अच्छा जिले का नाम सर पूर्णिया और आसपास यहाँ पूर्णिया में ही शुरुआत किया गया, पूर्णिया सर्किल में। इसके अलावा नॉर्थ बिहार में अभी चल रहा है आपको मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में, गोपालगंज में, मीरगंज में, सिवान में, बेतिया में, सीतामढ़ी में, इन सारे जगहों पर अभी शुरुआत कर दी गई है। सर एक सवाल है, ये क्या पूर्णिया के कंज्यूमर कटिहार से कटा सकते हैं? बिल्कुल, वहाँ के एजेंट बिल्कुल, यही तो इसका एडवांटेज है। ऑरेंज पे के माध्यम से यही एडवांटेज है इसका कि उपभोक्ता को यह नहीं पूछना है कि आप कहाँ के आपको उपभोक्ता है। NBPDCL के अगर उपभोक्ता हैं तो ऑरेंज पे के वो कटिहार में भी भुगतान कर, हमारा घर कटिहार है या ससुराल ही गए हुए हैं और घर का अगर बिल भुगतान वहीं से कर देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह पूरी सुविधा है। ऑरेंज पे के डायरेक्टर प्रसून कुमार के अनुसार ये सारी सुविधाएं उपभोक्ताओं को मिलने वाली है, लेकिन आज भी बिजली को लेकर जनता के समक्ष कई सारी परेशानियां हैं। उनके पास आज भी कई सवाल हैं। इसलिए बिजली को लेकर आपके साथ क्या क्या परेशानियां हैं, आपके मन में कौन कौन सा सवाल चल रहा है, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो बिजली विभाग के सभी बड़े अधिकारी और उनके सभी कर्मचारी अवश्य ही देखेंगे। और यदि आप हमें कमेंट करते हैं तो वो कमेंट भी सभी अधिकारी और कर्मचारी अवश्य ही पढ़ेंगे। इसलिए अपनी समस्या और अपना सवाल जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि जब भी मैं अधिकारी से मिलने जाऊं तो आपकी परेशानियां उन्हें बताऊं और आपके सवाल उनसे पूछ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।